अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एलियंस का नाम सुनते ही हमारे जहनों में उन फर्जी करेक्टर्स की पिक्चर्स आने लगती हैं जो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी या पिक्चर में देखी होती हैं, और फिर हमारे माइंड की तजस्सुस का कोई लेवल तो है नहीं, तो हम इसी फर्जी मखलूक के बारे में सोचते ही रहते हैं कि क्या हम इंसानों के अलावा भी कोई अनोखी ज़हीन मखलूक कायनात के किसी नामालूम सियारे पर आबाद है। अगर है तो कहाँ है, कैसी है, क्या करती है, क्या वो भी हमारी तरह ही सोचती है, क्या हमारी तरह ही पहनती है, क्या हमारी तरह ही खाती पीती चलती फिरती सोती और जागती है। क्या उस मखलूक के सियारे पर भी साइंसी तरक्की हुई है? अगर हुई है तो किस हद तक हुई है, या फिर सरे से हुई ही नहीं। क्या इस मखलूक के सियारे पर भी जंगें होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, एक दूसरे के मुल्कों को नीचा दिखाने की सरगर्मियाँ होती हैं? ऐसे बेशुमार फर्जी सवालात और ख्यालात मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज स्पेस के ज़रिए इन्हीं सारे सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 21वीं सदी के साइंसी दौर में अगर हम आसमान पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें वसी कायनात की चादर दिखाई देगी जिसमें लाखों सितारे जगमगा रहे हैं। और क्या मालूम इन्हीं जगमगाते सितारों की आगोश में पाए जाने वाले किसी सितारे पर जिंदगी हो। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से ज़ायद ऐसे सितारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सितारों के एक महवे गर्दिश हैं, लेकिन उनमें से 200 के करीब ऐसे सितारे हैं जिनका माहौल हमारी ज़मीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर उन सितारों पर ज़िंदगी के बुनियादी अनासिर होंगे तो यकीनन ज़िंदगी की कोई ना कोई शक्ल होगी। लेकिन क्या हमारी निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? साइंसदानों की जानिब से इस सवाल के मिले जुले जवाबात मिलते हैं, क्योंकि अगर निज़ाम शमसी में इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही मुमकिन है। अगर छोटे जानदारों की बात की जाए जिनमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह शामिल हैं, तो निज़ाम शमसी में उनकी मौजूदगी के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि कायनात में ज़मीन के अलावा अगर किसी भी जगह पर किसी भी तरह की ज़िंदगी तलाश की जा रही है तो वो ज़िंदगी उन्हीं खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल है। हम जानते हैं कि ज़मीन हमारे सूरज से इतने फासले पर मौजूद है जहाँ दर्जा हरारत न तो ज़्यादा गर्म है और न फिर ज़्यादा ठंडा है। इसलिए उस सियारे पर मौजूद पानी ज़िंदगी के बुनियादी अनासर में से एक है और मौजूद है। लेकिन अगर हम सियारा मरकरी और वीनस के बारे में सोचें, जो ज़मीन के मुकाबले में सूरज से ज़्यादा करीब हैं, तो उन सियारों पर गर्मी की शिद्दत देख के इस बात का तसव्वुर करना भी महाल है कि उन पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। मगर 2012 में सियारा वीनस के गिर्द भेजे गए मैसेंजर खलाई गाड़ी ने सियारे में मौजूद गहरे खड़ों में जमा हुआ पानी बर्फ दरियाफ्त किया था। साइंसदानों के लिए दरियाफ्त निहायत हैरानकुन थी, क्योंकि वीनस ऐसा सियारा है जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने की वजह से फिजा से भी महरूम है। इस सियारे पर दिन और रात का दर्जा हरारत में तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। लेकिन बर्फ़ की दरियाफ्त के बाद साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर सियारे पर पानी मौजूद है तो यकीनन ज़िंदगी के इम्कानात भी हो सकते हैं। इसी तरह सियारा मरकरी, जो निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सियारा है, उस पर भी ज़िंदगी पाए जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि सियारे की फ़िज़ा में तेज़ाब के गहरे बादलों की वजह से हज़ारों सालों से सूरज से आने वाली गरमाइश कैद है, और ये सियारा साइज में बराबर हमारी ज़मीन के ही है। मगर दोनों सियारों की फ़िज़ाई माहौल यानी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस सबब के बावजूद साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि शायद इस गहरे बादलों में कहीं ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ ज़िंदगी फूल रही हो। और उसके बाद अगर हम अपने निज़ाम शमसी के चौथे सियारे यानी मार्स का जायज़ा लें, तो उस सियारे से कोई न कोई रोज़ खबर आ रही होती है, यानी उस पर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं।
اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کی جانب سے خلائی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، جن میں سے سر فہرست امریکی خلائی ادارہ ناسا ہے، جن کی جانب سے مارس پر چلنے والی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں کی مدد سے مارس پر ماضی میں موجود پانی کے دریاؤں، مارس کی سطح پر نیچے پانی کی موجودگی اور اسی طرح کی بہت سی دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ مارس کے بعد نظام شمسی سے باقی چاروں سیارے باقی گیسوں کے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس پر کوئی زمینی اسٹرکچر یا کوئی ہارڈ اسٹرکچر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاروں پر کوئی خلائی گاڑی نہیں اتر سکتی، جس طرح 1969 میں چاند پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد سے مریخ پر مختلف گاڑیاں اتاری گئیں۔ سائنسدانوں کو ان سیاروں میں اگرچہ زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سیاروں کے چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہوں، جس پر سے سائنسدان عنقریب پردہ اٹھا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے 5ویں اور سب سے بڑے سیارہ جوپیٹر پر بہت بڑا طوفان برپا ہے، جو تقریباً 350 سالوں سے قائم و دائم ہے، لیکن اسی خطرناک سیارے کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کی معلومات ہمیں ہبل خلائی دوربین اس سیارے کے گرد بھیجے گئے بہت سے خلائی گاڑیوں سے ملی ہیں۔ لیکن مریخ کے اس چاند پر بھی زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجے گا۔ اس مشن کو یوروپا کلپر کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نظام شمسی میں باقی سیارے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بالکل تھوڑی ہے، لیکن سائنٹسٹ مسلسل اسی جستجو میں ہیں کہ کسی طرح سے ان سیاروں کی بھی رسائی حاصل کی جائے، ان کے بارے میں جانا جائے اور ان سے انفارمیشن لی جائے۔ باوجود اس کے کہ اگر ان سیاروں پر موجود زندگی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان سیاروں پر بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہیروں کی بارش۔ تو اگر ان سیاروں کے چاندوں میں سے کسی پر بھی زندگی موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی بوندیں ہی ان سیاروں پر بسنے والی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ دوستو، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بیسک سی چیز یہ جان لیں کہ زندگی کے لیے 2 بنیادی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک پانی اور پھر دوسری ہوا، اور یہ دونوں چیزیں سوائے زمین کے اب تک کہیں سے بھی دریافت نہیں ہو سکی۔ زندگی صرف اسی زمین پر موجود ہے جہاں ہم ہیں، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس اتنی بڑی کائنات میں سے کبھی کسی ایسی مخلوق سے مل جائیں جس کا تعلق اس زمین سے نہ ہو، اور ہم اسی مخلوق کو ایلین کہیں۔